आज जनसभा में पहुंचे हुए सभी आदरणीय बुजुर्गजन जो सबसे पीछे वाली पंक्ति में बैठे हुए हैं, सभी युवा साथी और इधर छोटे मंच में हमारे सभी समाजवादी पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता और नेतागण, सबसे पहले तो मैं अपने युवा साथियों से कहूंगी कि जहां है वहां शांति से खड़े हो जाएं। तो आप अपने नेता की बात कैसे सुन पाएंगे? हम सभी जानते हैं कि 2024 का चुनाव जो होने जा रहा है, यह देश की दिशा को बदलने वाला चुनाव है। यह बदलाव का चुनाव है और यह परिवर्तन का चुनाव है। जो हालात आज पूरे देश में हैं, जिस तरह दबाव की राजनीति का प्रयोग देश के शीर्ष नेतृत्व से लेकर छोटे गांव में प्रधान और पूर्व प्रधान तक झेल रहे हैं, तो मैं समझती हूं कहीं ना कहीं ये दबाव की राजनीति हमारे लोकतंत्र पे खतरा मंडराने वाली राजनीति है। और कहीं ना कहीं मौजूदा बीजेपी के लोग नहीं चाहते हैं कि देश में लोकतंत्र कायम रहे। हम सभी जानते हैं कि आज देश में, प्रदेश में सभी वर्ग, चाहे हमारा युवा वर्ग हो, चाहे हमारा किसान हो, चाहे हमारी माताएं बहनें हो और चाहे हमारा जवान हो, कहीं ना कहीं सभी अपने आप को आहत महसूस कर रहे हैं और अपने आप को पिछड़ा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि महंगाई लगातार बढ़ रही है, क्योंकि आज युवाओं के पास नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, और क्योंकि अग्निवीर जैसी योजना लाके कहीं ना कहीं भाजपा ने पूरे देश को, पूरे राष्ट्र का सम्मान गिराने का काम किया है। तो मेरा यह मानना है कि इस परिवर्तन की लड़ाई में आप सब समाजवादी पार्टी के साथ हैं और आपका सहयोग लगातार जो आज ये विशाल रैली के रूप में यहां दिख रहा है, मुझे पूरा भरोसा है कि गठबंधन की सरकार और समाजवादी पार्टी की सरकार केंद्र में आ रही है। और कहीं ना कहीं अगर केंद्र से भाजपा की सरकार जाती है तो युवाओं को रोजगार का अवसर तो मिलेगा, महिलाओं को 1 लाख रुपए प्रति साल पेंशन तो मिलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश से भी ये भाजपा की सरकार जा सकती है। और लड़ाई इस बात की नहीं है कि कौन जीत रहा है मैनपुरी से, अब लड़ाई इस बात की है कि हम कितना वोट अपना बढ़ा ले जाए। और जिस तरह की दबाव की राजनीति का प्रयोग हो रहा है, जहां देश के मुख्यमंत्री प्रदेशों के जेल में हैं, तो बताइए जिस तरह की दबाव की राजनीति यह गांव-गांव में ला रहे हैं, तो क्या आज लोकतंत्र खतरे में नहीं है? क्या हमारा संविधान खतरे में नहीं है? तो यह कहीं ना कहीं हमारा लोकतंत्र और संविधान को बचाने की लड़ाई है। और मैं आप सब से कहना चाहती हूं, अपने एक एक कार्यकर्ता से जो आज यहाँ उपस्थित है, कि आपके साथ पूरी समाजवादी पार्टी और सभी वरिष्ठ नेतागण खड़े हैं और किसी को कोई घबराने की जरूरत नहीं है। जिस तरह आपका सहयोग, आपका साथ हमेशा हमारे साथ है, उसी तरह हमारा सहयोग, हमारा साथ हमेशा आपके साथ है और किसी को कुछ डरने की जरूरत नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ
मैं अपनी बात को खत्म करना चाहूंगी। धन्यवाद।